सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं, एनहेंसिंग ओवरसाइट। एनहेंस का मतलब होता है और ज़्यादा बढ़ा देना, ओवरसाइट का मतलब होता है निगरानी। तो कहने का मतलब है निगरानी को और ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए। एडिटोरियल पढ़ते हैं तो समझ में आएगा क्या बात हो रही है। द जीएसटी काउंसिल कुड डू मोर टू स्मूदन द टैक्स रेजिम। रेजिम का मतलब होता है कोई सिस्टम, व्यवस्था। कि जीएसटी काउंसिल जो है वो और ज़्यादा कर सकती है टैक्स रेजिम को, यानी कि जो टैक्स सिस्टम है उसे स्मूदन करने के लिए, यानी कि और बेहतर बनाने के लिए जीएसटी काउंसिल के द्वारा और अधिक कुछ किया जा सकता है, यानी कि और बेहतर काम जो है और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। द गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल एंट्रस्टेड विथ, एंट्रस्ट के साथ में आता है विथ प्रेपोजिशन। एंट्रस्टेड विथ का यहाँ पे मतलब है कि जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो जीएसटी काउंसिल जिसे कि ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्या जिम्मेदारी? ओवरसीइंग द 7 ईयर ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम। ओवरसीइंग का मतलब है निगरानी करना। 7 ईयर ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम, जीएसटी, जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है, 7 साल पुराना है। इसकी निगरानी का काम जीएसटी काउंसिल को सौंपा गया है। तो ये जो जीएसटी काउंसिल है इज़, अब देखो ये यहाँ से लेके और यहाँ तक कॉमा टू कॉमा एक एडिशनल जानकारी थी। जीएसटी काउंसिल इज स्लेटेड टू मीट ऑन September 9। स्लेटेड, स्लेट का मतलब होता है टू बी एक्सपेक्टेड टू हैपन इन द फ्यूचर, कि भाई फ्यूचर में इसके होने की संभावना है। तो कुल मिला के 9 सितंबर को जो है जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने की संभावना है। दिस वुड बी इट्स सेकेंड सिटिंग। तो ये जो 9 सितंबर को मीटिंग होगी, ये मीटिंग दिस वुड बी इट्स सेकेंड सिटिंग, ये जीएसटी काउंसिल की दूसरी मीटिंग होगी, दूसरी सिटिंग होगी इन अंडर 3 मंथ। 3 महीने के भीतर जीएसटी काउंसिल की ये दूसरी सिटिंग होगी। आफ्टर अ 9 मंथ पॉज, 9 मंथ के गैप के बाद, यानी कि 9 महीनों से जीएसटी काउंसिल जो है उसकी मीटिंग नहीं हुई थी और इसके बाद पिछले 3 महीनों में ये दूसरी मीटिंग 9 सितंबर को होगी। द काउंसिल, अब देखो ये यहाँ से कॉमा लगा हुआ है और ये कॉमा टू कॉमा। पहले तो इस जानकारी को हम समझ लेते हैं, ये जो एडिशनल जानकारी दी गई है कॉमा टू कॉमा। द काउंसिल हुज पार्लेस स्टीयर्ड, कि ये जो काउंसिल है जीएसटी काउंसिल है, पार्ले का मतलब है यहाँ पे डिस्कशन, स्टीयर का मतलब है डायरेक्शन देना, बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर विथ स्टेट्स रिप्रेजेंटेटिव्स। अब देखो कि ये जो जीएसटी काउंसिल है इसके डिसीजन जो हैं वे ड्राइव होते हैं कहाँ से, यानी कि इसके जो डिसीजन होते हैं उन डिसीजंस को लेने में बहुत ही अहम योगदान होता है किनका? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर विथ स्टेट्स रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ये जो डिस्कशंस होते हैं आर क्रिटिकल फॉर रिजॉल्विंग, रिजॉल्व का मतलब है हल करना, टैक्स पेयर चैलेंजेस, कि टैक्स पे करने वाले के सामने जो चुनौतियां आ रही हैं उन चुनौतियों को हल करने के लिए ये जो डिस्कशन होते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा ये डिस्कशन जो है महत्वपूर्ण होते हैं किस लिए? एंड सेटिंग ब्रॉडर पॉलिसी डायरेक्शन, इस बात को तय करने में, इस बात को सेट करने में क्या, कि व्यापक रूप से पॉलिसी जो है उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, है ना, किस तरह से पॉलिसी बनाना चाहिए, उसके लिए भी ये डायरेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब देखो ये बात हमारी पूरी हो गई यहाँ से कॉमा से लेके कॉमा तक। अब देखो इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे सेंटेंस को, द काउंसिल ऑट टू मीट, काउंसिल को मिलना चाहिए। देखो शुड और ऑट टू दोनों का मतलब एक ही होता है, चाहिए के सेंस में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। शुड होता है एक जनरल सलाह और ऑट टू का मतलब होता है जब एक नैतिक जिम्मेदारी जुड़ी होती है तो हम ऑट टू का प्रयोग कर देते हैं। एक नैतिक जिम्मेदारी अगर जुड़ी हुई हो तो शुड की जगह हम ऑट टू का प्रयोग करते हैं। तो देखो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, द काउंसिल ऑट टू मीट रेगुलरली एट सच फ्रिक्वेंसी, कि इस
काउंसिल का कर्तव्य बनता है कि उसे रेगुलरली जो है इसी फ्रीक्वेंसी पे मिलते रहना चाहिए, उसकी मीटिंग्स जो हैं होती रहनी चाहिए। अ की एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द अपकमिंग मीट रिवॉल्व अराउंड का मतलब है इस बात के चारों ओर घूमना, कि एक जो महत्वपूर्ण उम्मीद है आने वाली जो मीटिंग होगी, अपकमिंग मीट जो है, उससे एक जो बहुत महत्वपूर्ण एक्सपेक्टेशन है वो किस चीज़ के चारों ओर घूम रही है? द मच अवेटेड का मतलब है जिसका आपको बहुत लंबे समय से इंतज़ार है, लंबे समय से इंतज़ार था। मच अवेटेड रिव्यू पुनरावलोकन करना ऑफ जीएसटीज, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, मल्टी रेट स्ट्रक्चर। तो कुल मिला के कि भाई आने वाली जो मीटिंग होगी वो मीटिंग इस बात के चारों ओर रहेगी, और इसका एक लंबे समय से इंतज़ार हो रहा था किस चीज़ का, कि जो जीएसटी का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो मल्टीपल रेट निर्धारित किए गए हैं ये काफ़ी जटिल है, तो इसका एक बार फिर से रिव्यू किया जाए। इन जून द काउंसिल रिजॉल्व टू टेक स्टॉक ऑफ द प्रोग्रेस मेड ऑन दिस फ्रंट। अब देखो जून में काउंसिल ने ये रिजॉल्व किया था, ये तय किया था टू टेक स्टॉक ऑफ द प्रोग्रेस। टेक स्टॉक का मतलब होता है एक तरह से हिसाब किताब करना, लेखा जोखा देखना पूरा। मेड ऑन दिस फ्रंट यानी कि ये जो जीएसटी का ऑन दिस फ्रंट का मतलब है इस मोर्चे पर, यानी कि इस पहलू पर कितनी प्रोग्रेस हुई, इसको जून में इस काउंसिल ने देखा था। बाय अ मिनिस्टेरियल ग्रुप अपॉइंटेड इन 2021, कि मंत्री लेवल का एक ग्रुप जो है उसको अपॉइंट किया गया था 2021 में, और इस मंत्री लेवल के ग्रुप ने क्या किया था कि इस जीएसटी के स्ट्रक्चर को जो है उसमें कितनी प्रोग्रेस हुई उसे जो है देखा था जून में। एंड डेलिब्रेट ऑन द पाथ फॉरवर्ड। डेलिब्रेट का मतलब होता है वही विचार विमर्श करना, ऑन द पाथ फॉरवर्ड। पाथ फॉरवर्ड का मतलब है कि भाई आगे के लिए मार्ग क्या रहेगा, आगे किस तरह से हम जो है मूव करेंगे जीएसटी के संदर्भ में, इस बारे में भी विचार विमर्श किया गया। हाउएवर, हालांकि गोइंग बाय स्टेट मिनिस्टर्स रिसेंट सबमिशंस। देखो गो बाय का मतलब होता है जैसे किसी ने कुछ कहा तो उस कहे हुए के अनुरूप अगर हम जाएं। गोइंग बाय द बुक इसका मतलब है कि इस बुक में जो बातें लिखी हुई हैं उसके अनुसार हम बात करें। तो गोइंग बाय स्टेट मिनिस्टर्स रिसेंट सबमिशंस टू द जीओएम, कि स्टेट मिनिस्टर्स के द्वारा जो कुछ बातें जीओएम के सामने रखी गई हैं, तो अगर हम उन बातों को देखें, प्रोग्रेस इज़ लाइकली टू बी स्लो एंड आर्डुअस, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो जीएसटी व्यवस्था है इसमें जो प्रोग्रेस होने की संभावना है, लाइकली का मतलब होता है ऐसा होने की संभावना है, टू बी स्लो एंड आर्डुअस। आर्डुअस का मतलब होता है फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज, है ना, बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ। तो कुल मिला के जो भी बातें स्टेट मिनिस्टर्स के द्वारा रखी गई हैं उन बातों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इस जीएसटी सिस्टम में और ज़्यादा प्रोग्रेस होने की संभावना जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है और बहुत ही स्लो नज़र आती है। विथ मोस्ट मेंबर्स, कि ज़्यादातर जो मेंबर्स हैं सिग्नलिंग वो ये संकेत दे रहे हैं, एन एवर्सन टू, एवर्सन के साथ में हम लगाते हैं टू प्रीपोजिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्लोज टेस्ट में आता है। एवर्सन का मतलब होता है कि भाई कोई चीज़ जो है ना आपको पसंद नहीं है, आप उसके प्रति अरुचि फील करते हो, आप उसे लाइक नहीं करते। एन एवर्सन टू शेक थिंग्स अप। देखो शेकअप का मतलब होता है कि बहुत बड़े पैमाने पे चेंजेस करना, परिवर्तन करना। व्हेन रेवेन्यूज आर हेल्थी, तो ज़्यादातर मेंबर्स जो हैं वो ये संकेत दे रहे हैं, उनकी इस बात को लेकर अरुचि है कि ज़्यादा व्यापक चेंज ना किए जाएं। क्यों? व्हेन रेवेन्यूज आर हेल्थी, उनको ऐसा लगता है कि भाई जब रेवेन्यू है, जो राजस्व है वो ठीक ठाक तरीके से और अच्छा खासा आ रहा है, तो उनका ये मानना है कि ऐसी स्थिति में चीज़ों को शेक करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो चेंजेस के प्रति उनका एवर्सन देखने को मिलता है, उनकी अरुचि देखने को मिलती है। आइडियली, आदर्श रूप से अगर हम बात करें, द काउंसिल शुड
एट लीस्ट सेट अ टाइमलाइन फॉर कंक्लूडिंग द ग्रुप्स डेलिब्रेशंस का मतलब हुआ विचार विमर्श। कि आदर्श रूप से अगर हम बात करें तो काउंसिल जो है उसे एक टाइमलाइन, एक उसे सीमा निर्धारित करनी चाहिए कि ग्रुप के द्वारा जो भी डेलिब्रेशंस किए गए हैं, जो भी विचार विमर्श किए गए हैं, उनको कंक्लूड करने के लिए, उनका नतीजा निकालने के लिए एक टाइमलाइन सेट करनी चाहिए। एंड नज, नज का मतलब होता है एक तरह से प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना। एंड नज इट टू कम अप विथ, और इसके अलावा ये जो काउंसिल है उसे क्या करना चाहिए, इस ग्रुप को ये बढ़ावा देना चाहिए कि ग्रुप में जो लोग हैं वे कोई प्लान लेके आए। कम अप विथ अ प्लान, कम अप विथ अ कपल ऑफ ऑल्टरनेटिव्स फॉर द रीवैम्प्ड। रीवैम्प का मतलब होता है कि फिर से एक तरह से चेंजेस करके किसी चीज़ को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना, उसका नवीकरण करना। रिवैम्प्ड रेट स्ट्रक्चर इफ कंसेंसस इज डिफ़िकल्ट टू अटेन। कंसेंसस का मतलब है सहमति, इज डिफ़िकल्ट टू अटेन। तो जीएसटी के संदर्भ में अगर सहमति प्राप्त कर पाना डिफ़िकल्ट है तो जो ग्रुप है उस ग्रुप को क्या करना चाहिए कि कुछ ऑल्टरनेटिव्स लेके आने चाहिए, है ना। कि भाई जो रेट स्ट्रक्चर है उस रेट स्ट्रक्चर को नया किया जाए, है ना, नई रेट स्ट्रक्चर लाई जाए। तो कुल मिला के ये जो है किया जाना चाहिए। These could then be deliberated over by the council। अब देखो क्या है कि जो ग्रुप है उस ग्रुप ने क्या किया, कुछ ऑल्टरनेटिव्स रेट स्ट्रक्चर दिए, है ना। तो इसके बाद में जो रेट स्ट्रक्चर्स आए उनके ऊपर फिर क्या हो सकता है, काउंसिल के माध्यम से और ज़्यादा विचार विमर्श किया जा सकता है। दीज कुड देन बी डेलिब्रेटेड ओवर। डेलिब्रेटेड ओवर का मतलब है इनके ऊपर और विचार किया जा सकता है कि जो ऑल्टरनेटिव्स दिए गए हैं, जो वैकल्पिक रेट स्ट्रक्चर दिए गए हैं, उन वैकल्पिक रेट स्ट्रक्चर्स पे काउंसिल और ज़्यादा डेलिब्रेशंस, विचार विमर्श कर सकती है। पॉसिबली, संभवतया, विथ सम पब्लिक फीडबैक इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेट का मतलब है शामिल करना, कि पब्लिक का जो फीडबैक है उसको भी शामिल किया जा सकता है ना, संभवतः पब्लिक का फीडबैक भी जो है लिया जा सकता है। बियॉन्ड द ब्रॉडर रिवैम्प द काउंसिल कुड ऑल्सो बी ब्रीफ्ड। बियॉन्ड का मतलब है इसके परे अगर हम बात करें, द ब्रॉडर रिवैम्प, कि भाई व्यापक रूप से एक नवीकरण करना तो है ही है, लेकिन इसके परे अगर हम बात करें तो काउंसिल कुड ऑल्सो बी ब्रीफ्ड, कि काउंसिल जो है उसे संक्षेप में ये बातें बताई जा सकती हैं। ब्रीफ का मतलब है सार में बता देना, संक्षेप में बता देना। ऑन द फीजिबिलिटी ऑफ रिव्यूइंग द 18% जीएसटी लेवी। 18% जीएसटी लेवी का मतलब हो गया 18% जीएसटी टैक्स ऑन इंडिविजुअल गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखो इंडिविजुअल जो गुड्स हैं और सेवाएं हैं उन पर जो 18% जीएसटी लगता है, तो क्या इसे रिव्यू किया जा सकता है? रिव्यू किया जा सकता है। देखो फिजिबिलिटी का मतलब होता है कि कोई चीज़ कितनी प्रैक्टिकल है, कितनी व्यावहारिक है। तो क्या जो जीएसटी काउंसिल है उसे इस बारे में भी संक्षेप में बताया जा सकता है कि भाई ये जो 18% जीएसटी है इंडिविजुअल गुड्स पे, सर्विसेज पे, तो इसको रिव्यू करना कितना व्यावहारिक है या नहीं है ना, इस बात पे भी डिस्कशन किया जा सकता है। अब इंडिविजुअल गुड्स एंड सर्विसेज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो कौन से हैं वे इंडिविजुअल गुड्स एंड सर्विसेज? वे कुछ भी हो सकते हैं, सच जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ कवर है, दैट हैव अट्रैक्टेड अटेंशन रिसेंटली विद इन एंड आउटसाइड पार्लियामेंट। तो कुल मिला के ये जो हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल गुड्स की, सर्विसेज की, उदाहरण के तौर पे हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ कवर है, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिन्होंने अभी हाल ही में संसद के भीतर और बाहर ध्यान खींचा है। दीज हैव बीन असेस्ड बाय ऑफिशियल्स इन द पास्ट। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इंडिविजुअल गुड्स और सर्विसेज की, तो इनका असेसमेंट किया गया है, मूल्यांकन किया गया है अधिकारियों के द्वारा पास्ट में भी, है ना, पास्ट में भी ऐसा हुआ है। विदाउट रिजल्टिंग इन एनी चेंज इन स्टांस। स्टांस का मतलब होता है दृष्टिकोण, लेकिन असेसमेंट तो किया गया लेकिन कोई चेंजेस जो है जीएसटी व्यवस्था में, यानी कि ये जो 18% जीएसटी टैक्स है इसमें किसी तरह के कोई चेंज नहीं किए गए ना, कोई दृष्टिकोण में जो है कोई बदलाव नहीं आया। द इंक्लूजन ऑफ आइटम्स सच एज इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम एंड अल्कोहल इनटू द जीएसटी नेट। अब देखो कि अगर इस तरह के आइटम्स जो हैं उन्हें जीएसटी में इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, पेट्रोलियम है, अल्कोहल है,
समथिंग, अब देखो यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि इनका समावेश करना, इनको इंक्लूड कर लेना, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम और अल्कोहल, इनको जीएसटी में शामिल कर लेना। समथिंग, ये कुछ ऐसी बात है दैट इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिस्ट हैव बीन एडवोकेटिंग फॉर ईयर्स। एडवोकेट का मतलब होता है किसी बात का समर्थन करना, फॉर ईयर्स। तो जो कई अर्थशास्त्री हैं, इसके अलावा इंडस्ट्री से, यानी कि ये जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रिसिटी है ना, कुल मिला के ये जो पूरी की पूरी व्यापारिक इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग और अर्थशास्त्री जो हैं वे लगातार इस बात का, कई वर्षों से इस बात का समर्थन कर रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम और अल्कोहल जो है इसे जीएसटी नेट में, जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। और अब इनका इंक्लूज़न कर लिया गया है। तो इनका इंक्लूज़न करना मे बी इवन मोर ट्रिकी, इनका इंक्लूज़न और भी ज़्यादा जो है ट्रिकी हो सकता है, और भी ज़्यादा जटिल या पेचीदा हो सकता है इनका समावेश करना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम और अल्कोहल, इनको जीएसटी नेट में शामिल करना और भी ज़्यादा पेचीदा हो सकता है। और इनको शामिल करने की बात लगातार जो है इकोनॉमिस्ट और इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग कई वर्षों से कर रहे हैं। स्टेट्स गेव अप, तो कहने का मतलब ये है कि अभी इनको इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इंक्लूजन में बी इवन मोर ट्रिकी। अगर इनको इंक्लूड किया जाता है तो ये जो है जीएसटी स्ट्रक्चर और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और भी ज़्यादा जटिल हो सकता है। हालांकि इनको इंक्लूड करने की बात लगातार इकोनॉमिस्ट करते रहे हैं। स्टेट्स गिव अप का मतलब गिव अप का मतलब है त्याग देना, अ लॉट ऑफ टैक्सेशन पावर फॉर द जीएसटी रोल आउट। जीएसटी रोल आउट का मतलब है कि इस जीएसटी को जब रोल आउट किया गया, इस जीएसटी को जब लाया गया, तो उस समय राज्यों के हाथ में टैक्स से जुड़ी हुई जो कई पावर्स थी वे उन्होंने त्याग दी। एंड आर अनलाइकली, और इस समय राज्य जो है उनके इस बात की बहुत ही कम संभावना, यानी कि वे ऐसा नहीं करेंगे। अनलाइकली, देखो लाइकली का मतलब है ऐसा होने की या ऐसा करने की संभावना है। एंड नाउ स्टेट्स आर अनलाइकली टू बी अमीनेबल टू यील्डिंग। अमीनेबल का मतलब होता है विलिंग होना, कि आप किसी चीज़ को मानने के लिए तैयार हो, आप जो है अपना इंक्लिनेशन शो करते हो, है ना, टेंडेंसी दिखाते हो कि भाई आप जो है उस चीज़ को मानने को तैयार हो। अमीनेबल टू यील्ड, यील्ड का मतलब होता है मानना, किसी के आगे झुक जाना, समर्पण कर देना, मान जाना। टू यील्डिंग फर्दर स्पेस, फर्दर स्पेस का मतलब है और अधिक जगह देना। तो कुल मिला के ऑलरेडी जो राज्य हैं उनकी टैक्स की जो पावर है वो जीएसटी के माध्यम से बिल्कुल कम हो गई है। तो अब इस बात की बहुत कम संभावना है कि वे टैक्स के संबंध में और अधिक स्पेस जीएसटी को प्रोवाइड करेंगे। यानी कि कुछ पावर्स जो राज्यों के हाथ में है ना, अब वे उस पावर को नहीं छोड़ेंगे। खास करके अगर हम बात करें कि एल्कोहल से और ये इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी हुई पावर जो कि राज्यों के हाथ में है। पर्टिकुलरली, खास करके, एज क्वाइट अ फ्यू स्टेट्स टाइस का मतलब है संबंध, विथ द सेंटर आर एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस का मतलब होता है कड़वाहट से भरे हुए, बिटरनेस होना। तो कहने का मतलब यह है कि कई राज्य हैं जिनके की केंद्र के साथ संबंध जो हैं वे कड़वाहट पूर्ण हैं। और जैसा कि फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यन रिसेंटली पॉइंटेड आउट, रिसेंटली का मतलब है अभी हाल ही में, पॉइंट आउट का मतलब है इस बात की ओर ध्यान दिलाना, कि अभी हाल ही में इस बात की ओर पूर्व जो इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं अरविंद सुब्रमण्यम, उन्होंने इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि भाई राज्य जो हैं अब और ज़्यादा टैक्स की पावर को नहीं छोड़ेंगे, जितनी उनके हाथ में है ना, अब वो उसको और ज़्यादा नहीं छोड़ेंगे। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ज़्यादातर, या फिर आप कह सकते हो कि कई राज्य जो हैं उनके केंद्र के साथ जो संबंध है वे एक्रीमोनियस से कड़वाहट पूर्ण है। वाइल, जबकि इट विल बी इंस्ट्रक्टिव टू सी द डायरेक्शन द काउंसिल टेक्स ऑन। अब देखो ये देखना जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि काउंसिल जो है, जीएसटी काउंसिल जो है, अब क्या दृष्टिकोण अपनाती है, क्या डायरेक्शन उसका रहेगा ऑन दीज इश्यूज, इन मुद्दों पर। ग्रेटर मॉनिटरिंग ऑफ द निट्टी ग्रिट्टी ऑफ जीएसटीज डे टू डे फंक्शनिंग इज़ नीडेड एज वेल। अब देखो कि भाई इनका इंक्लूज़न होगा या नहीं होगा, इस इंक्लूज़न को लेके जीएसटी काउंसिल का क्या रुख रहेगा, ठीक है, वो तो देखेंगे ही। लेकिन ग्रेटर मॉनिटरिंग, और ज़्यादा बढ़ी हुई निगरानी,
ऑफ द निट्टी ग्रिट्टी। निट्टी ग्रिट्टी का मतलब होता है किसी भी चीज़ की बेसिक डिटेल्स, उसको हम बोलते हैं निट्टी ग्रिट्टी। बेसिक्स है ना ऑफ एनी सिचुएशन या उसके बारीक पहलू। निट्टी ग्रिट्टी ऑफ जीएसटी डे टू डे फंक्शनिंग इज़ नीडेड एज वेल, कि जीएसटी जो अपना डे टू डे फंक्शन करती है उससे जुड़ी हुई जो बेसिक बातें हैं उनकी और ज़्यादा निगरानी की ज़रूरत है। रेवेन्यू ट्रेंड्स रिमेन हेल्थी विद अबाउट, कि राजस्व की अगर हम बात करें, जीएसटी के माध्यम से जो राजस्व प्राप्त होता है ना, तो रिमेन वो बना हुआ है हेल्दी विद अबाउट 10% ग्रोथ दिस फिस्कल, कि इस वित्तीय वर्ष अगर हम देखें तो 10% की ग्रोथ हमें देखने को मिली। तो रेवेन्यू ट्रेंड जो है वो हेल्दी बना हुआ है, ठीक ठाक बना हुआ है। बट लेकिन द पेस ऑफ रिफंड्स टू टैक्स पेयर्स हैज़ बीन अनयूजुअली अनइवन। अनयूजुअली का मतलब है असाधारण रूप से, अनइवन का मतलब है असमान। लेकिन जो रिफ़ंड होता है, जो टैक्स पेयर है उसको जो रिफ़ंड किया जाता है, तो वो जो रिफ़ंड की जो पेस है, रिफ़ंड की जो चाल है, जो स्पीड है, वो असाधारण रूप से असमान रही है। नेट जीएसटी रिसीट्स रोज, राइस की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। राइस की सेकंड फॉर्म रोज, रोज का मतलब राइस का मतलब और ऊपर उठना, बढ़ना। अंडर 7% इन 3 ऑफ द लास्ट 5 मंथ, कि पिछले 5 में से 3 महीनों में जो जीएसटी रिसीट्स है वो बड़ी है ना, यानी कि 7% के अंडर रही है लेकिन बड़ी है। बट जंप्ड अबाउट 15% इन मंथ्स व्हेन रिफंड्स ड्रॉप्ड शार्पली, लेकिन ये जो जीएसटी रिसिप्ट्स है ये कितनी क्रॉस कर गई, 15% को भी क्रॉस कर गई उन महीनों में जब रिफंड्स में बहुत ज़बरदस्त कमी आई। रिफंड्स ड्रॉप्ड शार्पली। द काउंसिल मस्ट नॉट ओवरलुक, ओवरलुक का मतलब है नज़रअंदाज करना, इग्नोर करना। सच डिटेल्स, तो इस तरह की जो डिटेल्स हैं उन्हें काउंसिल को इग्नोर नहीं करना चाहिए। दो यद्यपि हालांकि दे में सीम रिलेटिवली ऑब्सक्यूर, ऑब्सक्यूर का मतलब है अनक्लियर, अस्पष्ट, इन द बिगर पिक्चर, कि व्यापक रूप से जब हम बात करें एक बड़े पिक्चर के रूप में। बिगर पिक्चर का मतलब है जब आप एक बड़े दृष्टिकोण में आप देखते हो चीज़ों को, तो इस तरह की जो बातें हैं वो तुलनात्मक रूप से अस्पष्ट प्रतीत हो सकती हैं। दिस कुड हेल्प, लेकिन अगर छोटी छोटी बातों पे ध्यान दिया जाता है तो उसके माध्यम से हेल्प मिल सकती है रोकने में। किस चीज़ को रोकने में? अनगेनली ट्विस्ट्स फॉर इंडस्ट्री, कि ये जो जीएसटी से जुड़ी हुई जो भी इंडस्ट्री है उसमें अनगेनली, अनगेनली का मतलब होता है मूविंग इन अ वे दैट इज़ नॉट स्मूथ, यानी कि बहुत ही ऑकवर्ड, कि चीज़ें ठीक तरह से नहीं चल रही हैं, है ना, बिल्कुल जो मूवमेंट होना चाहिए, राइट मूवमेंट, वो नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम बोल सकते हैं अनगेनली ट्विस्ट फॉर इंडस्ट्री। तो कुल मिला के ये जो जीएसटी से जुड़ी हुई जो भी इंडस्ट्री है इसमें जो हमें अनएक्सपेक्टेड चेंजेस दिखाई देते हैं उनको रोकने में मदद मिल सकती है अगर जीएसटी से जुड़ी हुई छोटी छोटी बातों पे ध्यान दिया जाता है। जैसे कौन सी है वे छोटी छोटी बातें? बी इट रजिस्ट्रेशन और रिफंड चैलेंजेस, की रजिस्ट्रेशन है ना, कोई व्यक्ति जीएसटी के जीएसटी टैक्स सिस्टम में अपने आप को रजिस्टर करना चाहता है, इसके अलावा कोई व्यक्ति रिफंड पाना चाह रहा है, तो उससे जुड़ी हुई जो चुनौतियां हैं, तो अगर इन चुनौतियों को ठीक तरह से सॉल्व किया जाता है तो जीएसटी व्यवस्था को काफ़ी हेल्प मिलेगी। और या फिर द स्पेक्टर ऑफ कन्फ्यूज़न, देखो द स्पेक्टर ऑफ समथिंग का मतलब होता है द आइडिया ऑफ समथिंग अनप्लेजेंट दैट माइट हैपन इन द फ्यूचर। स्पेक्टर का मतलब होता है कि भाई इस तरह का आपको लग रहा है कि आगे आने वाले भविष्य में कुछ अनप्लेजेंट इंसिडेंट्स हो सकते हैं। तो द स्पेक्टर ऑफ कन्फ्यूज़न क्रिएटेड बाय रिसेंट लार्ज टैक्स डिमांड्स ऑन आईटी मेजर। आईटी मेजर का मतलब है यहाँ पे आईटी की जो बड़ी कंपनीज़ हैं उनसे जो लार्ज टैक्स की डिमांड की गई है उसको लेके जो कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ है, इस तरह के कन्फ्यूज़न से भी हम बच सकते हैं अगर जीएसटी से जुड़ी हुई छोटी छोटी बातों पर अटेंशन दिया जाता है। तो ध्यान रखना, स्पेक्टर ऑफ कन्फ्यूज़न का मतलब हुआ कि ये जो कन्फ्यूज़न की स्थिति क्रिएट हुई है ना, कि भाई आगे भविष्य में
कुछ अनप्लेजेंट हो सकता है। तो ध्यान रखना, स्पेक्टर हम उस चीज़ के लिए प्रयोग करते हैं जब हम ये कहना चाहते हैं कि भाई किसी चीज़ से जुड़ी हुई जो अनप्लेजेंट घटनाएं हो सकती हैं। तो कुल मिला के एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ है लोगों में, और ख़ास करके ये कन्फ्यूजन किस संबंध में है कि जो बड़ी आईटी कंपनीज हैं उनसे जो लार्ज टैक्स की डिमांड की गई है। तो कुल मिला के इस तरह की जो घटनाएं हैं उनसे बचने का एक ही तरीका है कि जो निगरानी है उसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए।